क्या एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें र्यून किंग थॉर देखने को मिलने वाला है? गाइस, र्यून किंग थॉर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में आता है एंड सोशल मीडिया पर रिसेंटली उससे रिलेटेड काफी सारे र्यूमर्स सर्कुलेट हो रही हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें थॉर का ये सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिल सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि र्यून किंग थॉर एक्चुअली है क्या, उसकी पावर्स क्या क्या हैं और वो सबसे पहले हमें कहां और कैसे देखने को मिला था। गाइस, र्यून किंग थॉर सबसे पहले एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड द माइटी थॉर इशू 80 to 85 में अपीयर हुआ था। ये बेसिकली एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड की कहानी है, लेकिन इसी स्टोरी लाइन में हमें यहाँ पर थॉर देखने को मिलता है जो कि अपने प्लेस पर बेटा रे बिल को किंग बनाता है और रैग्नारॉक के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए अपनी एक न्यू जर्नी में निकलता है। अब यहाँ उसे एक यंग बॉय की स्पिरिट मिलती है जो उससे कहती है कि वो उसे एक ग्रेटर गॉड बनने के लिए ऑडिन की पावर्स तो दे ही सकता है, लेकिन साथ में वो थॉर को ऑल फादर से भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। दोस्त के ऊपर भरोसा करके थॉर अपनी दोनों आई बॉल्स को प्लग करके बाहर निकालता है और उन्हें वेल ऑफ मिमिर में ड्रॉप करता है। आपने नोटिस किया होगा कि एमसीयू में ऑडिन की भी एक आंख नहीं है, तो उसने भी सारी नॉलेज एंड पावर्स गेन करने के लिए अपनी एक आंख वेल ऑफ मिमिर में ड्रॉप की थी। एनीवेज, बट यहाँ पर मिमिर थॉर को पास्ट में देखने की पावर्स देता है, जिससे थॉर को पता चलता है कि रैग्नारॉक डिस्ट्रक्शन की एक साइकिल है जिसमें एसगार्ड बार बार मरता है और बार बार जिंदा होता है। साथ में वो थॉर को प्रेजेंट को कंट्रोल करने की पावर्स भी देता है और थॉर को फ्यूचर को गाइड करने की पावर्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी सैक्रिफाइस खत्म नहीं हुआ था। उससे कहा जाता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और ऑडिन के पावर्स पाने के लिए उसे खुद को खत्म करना होगा और फिर से जन्म लेना होगा। और थॉर ऐसा ही करता है और ऐसा करने के बाद हमें थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं र्यून किंग थॉर। उसके पास ऑडिन फोर्स उसके मैक्सिमम लेवल पर थी, बट साथ में वो फ्यूचर भी देख सकता था और प्रेजेंट टाइम की रियलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता था। वो अपने थॉट से ही अपने एनिमी को खत्म कर सकता है और र्यून किंग थॉर बनने के बाद वो ऐसा करता भी है। उसके सबसे पावरफुल एनिमीज में से एक मैनगॉग के ऊपर वो अपनी पावर्स का यूज करता है। मैनगॉग उन पावरफुल एंटिटीज में से एक है जिनके अगेंस्ट थॉर ने हमेशा स्ट्रगल किया है। इवन ऑडिन भी उससे डरता था, लेकिन यहाँ पर थॉर बस उसके सिर पर टच करता है और उसे एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देता है। आप उसके पावर लेवल को इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो दोज हु सिट अबव इन शैडो रैग्नारॉक के साइकिल को चलाने वाली काउंसिल को भी इजीली एक स्विंग से डिफीट कर देता है और रैग्नारॉक की साइकिल फाइनली खत्म हो जाती है। इसी के साथ थॉर की सर्च भी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी के एंड में हम थॉर को इटर्निटी की तरह अकेला खड़ा होकर ऑडिन स्लीप में जाते हुए देखते हैं। नाउ एमसीयू में भी हमने कुछ हद तक ऐसा होते हुए देखा है। थॉर रैग्नारॉक में वो अपनी आंख खो देता है, उसके बाद हम उसे बिना हैमर के उसकी पावर्स को अनलीश करते हुए देखते हैं। तो ये सिग्नल्स हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग र्यून किंग थॉर को एमसीयू में देखने के सही रास्ते पर हैं। और अगर डूम्सडे में कुछ और चीजों का ख्याल रखा जाता है तो शायद हमें सीक्रेट वॉर्स में र्यून किंग थॉर देखने को मिल सकता है। कुछ टाइम पहले हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी जहां हमने ये देखा था कि क्रिस हेम्सवर्थ को मार्वल शायद डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक प्रॉपर सेंड ऑफ देने वाला है। रूमर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में मार्वल थॉर के लिए कॉमिक्स से न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 इशू 32 की इंस्पिरेशन लेने वाला है। और अगर आपको नहीं पता है तो इस कॉमिक में हाइपीरियन के साथ मिलकर थॉर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है बियॉन्डर्स को डिफीट करने के लिए। हो सकता है कि डूम्सडे में थॉर खुद को सैक्रिफाइस करे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में र्यून किंग थॉर बनकर वापस आए। बट इस कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लाइव एक्शन में अडेप्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर बस अपने थॉट से ही किल कर सकता है। तो अगर मार्वल इसे लाइव एक्शन में अडेप्ट करने वाला है तो उसे र्यून किंग थॉर को डीपावर करना होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स एमसीयू में हैं, लेकिन उनका यहाँ पर अभी कोई ऐसा खास रोल है नहीं। लेकिन अगर र्यून किंग थॉर यहाँ पर आता है तो वो किसी पर्पस के लिए आएगा और वो अपना काम पूरा करके जाएगा। तो र्यून किंग थॉर को एमसीयू में लाना मार्वल का एक काफी बड़ा फैसला हो सकता है अगर वो ऐसा करने वाले हैं तो। गाइस, क्या आप थॉर के इस पावरफुल वर्जन को एमसीयू में देखने के लिए तैयार हैं? आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।